दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए न्यू हिंदी हॉरर स्टोरी जिसका नाम है डरावना करक हाईवे। दोस्तों, आज मैं आपको मलेशिया के एक ऐसे हॉन्टेड हाईवे के बारे में बताऊंगा जो अपनी भूतिया गतिविधियों के लिए ना सिर्फ मलेशिया में बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम है। इस हाईवे का नाम करक हाईवे है। दोस्तों, करक हाईवे का निर्माण मलेशिया में सन 1970 में शुरू हुआ था और 1977 में इसे पहली बार जनता के लिए खोला गया था। इस हाईवे के शुरू होने के कुछ ही वर्षों के भीतर यहाँ कई भयानक हादसे होने लगे। पुलिस द्वारा जांच करने पर पता चला कि इनमें से ज़्यादातर हादसों का कारण कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं थी। कई बार जब किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता था और पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ करती तो ड्राइवर बताता था कि करक हाईवे पर आने के कुछ देर बाद ही उसकी गाड़ी के आगे अचानक एक पुराने मॉडल की पीले रंग की वॉक्सवैगन गाड़ी आ गई। टक्कर से बचने के लिए उसने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी मोड़ते ही उसका एक्सीडेंट हो गया। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि करक हाईवे पर होने वाले ज़्यादातर एक्सीडेंट उसी पीले रंग की वॉक्सवैगन गाड़ी की वजह से होते थे। कई बार मलेशियन पुलिस ने उस पीली वॉक्सवैगन गाड़ी को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वह उसे कभी नहीं खोज पाए। दोस्तों, अब मैं आपको उस पीली वॉक्सवैगन गाड़ी की कहानी बताता हूँ। दरअसल वहाँ के लोगों का मानना है कि सन 1956 में करक हाईवे की जगह पर, जहाँ उस समय कोई हाईवे नहीं था, एक महिला ने अपने ही पति को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। हत्या के बाद उसने अपने पति की लाश को एक पुराने मॉडल की पीली वॉक्सवैगन गाड़ी में बंद करके वहीं छोड़ दिया था। बाद में जब उस जगह पर करक हाईवे का निर्माण हुआ और वहां गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ, तभी से उस हाईवे पर वह पीली वॉक्सवैगन गाड़ी रहस्यमयी ढंग से दिखाई देने लगी। लोगों का कहना है कि उस पीली वॉक्सवैगन की वजह से इस हाईवे पर कई भयानक एक्सीडेंट होने लगे। यह पीली वॉक्सवैगन गाड़ी हमेशा रात के समय ही करक हाईवे पर दिखाई देती है और कुछ ही समय बाद अचानक गायब हो जाती है। बहुत से लोगों ने इस पीली वॉक्सवैगन को देखने का दावा किया है। कुछ लोगों ने तो इसे कैमरे में कैद करने की कोशिश भी की है। दोस्तों, करक हाईवे पर सिर्फ उस पीली वॉक्सवैगन का ही आतंक नहीं है, बल्कि इस हाईवे पर और भी कई तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं। उनमें से एक 9 साल का लड़का जिसकी दोनों आँखों से लगातार खून बहता रहा है। यह लड़का भी सिर्फ रात के समय ही दिखाई देता है। दोस्तों, कई लोगों ने इस लड़के को देखने का दावा किया है। जिन लोगों ने उसे देखा है उन्होंने बताया कि वह लड़का उनसे अपनी माँ के बारे में पूछता है। वह कहता है, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। और इतना कहने के बाद वह लड़का ज़ोर से चीखता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। उस लड़के की कहानी भी दिल दहला देने वाली है। बताया जाता है कि एक बार एक महिला अपने 9 साल के बेटे के साथ कार में करक हाईवे से गुजर रही थी। तभी किसी कारणवश उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में महिला तो बच गई, लेकिन उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी दोनों आंखों में कार का शीशा घुस गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तभी से उस लड़के की आत्मा इस हाईवे पर अपनी मां को खोजते हुए भटक रही है। दोस्तों, अब मैं आपको करक हाईवे पर घटी एक और सच्ची और बेहद खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो करक हाईवे पर कई तरह के पैरानॉर्मल घटनाएं और भूत प्रेतों का आतंक पाया जाता है, लेकिन उनमें से एक भैंसा शैतान भी है जो इंसानों को मारकर या तो खा जाता है या उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सबसे खौफनाक बात यह है कि इस शैतान की कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं है। किसी को नहीं पता कि यह शैतान वहाँ पर कहाँ से आया या इसका इतिहास का क्या है। खैर, अब मैं आपको इस शैतान की एक कहानी सुनाता हूँ जो कुछ इस तरह है। एक बार एक छोटा सा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका 2 साल का बच्चा था, रात के वक्त अपनी कार में उस हाईवे से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर एक पेड़ के नीचे उनकी कार अचानक बंद हो गई। कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। यह देखकर वह आदमी तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और बोनट खोलकर चेक करने लगा। उसे पता चला कि रेडिएटर में पानी पूरी तरह सूख चुका है। इसके बाद उसने कार के अंदर चेक किया कि अगर पीने का पानी मिल जाए तो उसे रेडिएटर में डालकर गाड़ी स्टार्ट कर सकें, लेकिन कार में रखी पानी की सारी बोतलें खाली थी।
मजबूर होकर वह आदमी वापस कार में बैठ गया और किसी दूसरी गाड़ी के वहाँ से गुजरने का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर तक जब कोई गाड़ी वहाँ से नहीं गुजरी तो वह आदमी पानी की कुछ खाली बोतलें लेकर कार से बाहर निकला और अपनी पत्नी से कहा, मैं आसपास पानी की तलाश में जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम गाड़ी के अंदर ही रहना और सारे दरवाजे अंदर से लॉक कर लेना। उसकी पत्नी ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। इसके बाद वह आदमी खाली बोतलें लेकर पानी ढूंढने के लिए निकल गया। उसे गए हुए अभी आधा घंटा ही बीता था कि अचानक कार में बैठी उसकी पत्नी डर के मारे ज़ोर से चीख पड़ी। उसकी चीख का कारण यह था कि कार की छत पर अचानक कोई भारी चीज़ गिर पड़ी थी। उस भारी चीज़ के गिरने के बाद कार की छत से ऐसी भयानक आवाज़ें आने लगी जैसे कोई खतरनाक जंगली जानवर अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा हो। वह भयानक आवाज़ें सुनकर वह औरत इतनी डर गई कि उसने अपने बच्चे को अपनी छाती से कसकर चिपका लिया। थोड़ी देर बाद पुलिस की पेट्रोलिंग कार वहां पहुंची और उसकी कार से कुछ मीटर की दूरी पर आकर रुक गई। पुलिस की पेट्रोलिंग कार के वहां पहुंचने के बाद कार की छत से आ रही वह भयानक आवाज़ें अचानक बंद हो गई। फिर पेट्रोलिंग कार से 2 पुलिस अधिकारी बाहर आए और उन्होंने उस औरत से कहा, जल्दी से अपनी कार से बाहर आओ और यहाँ हमारे पास आ जाओ। वह औरत डरते डरते अपनी कार से बाहर निकली और धीरे धीरे उन पुलिस अधिकारियों की ओर बढ़ने लगी। तभी दोबारा पुलिस अधिकारियों ने उससे कहा, पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन उत्सुकता के कारण वह औरत रुक गई और पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसने पीछे देखा उसकी चीखें निकल पड़ी और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दरअसल उसने देखा कि उसकी कार की छत पर उसके पति की बुरी तरह से कटी फटी लाश पड़ी थी। उसका सिर भी गायब था और कार की छत पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत उस औरत को अपनी पेट्रोलिंग कार में बिठाया और अपने हैंड क्वार्टर से बैकअप और एक एम्बुलेंस को बुलाया ताकि उस लाश को वहां से ले जाया जा सके। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उस औरत को बताया, हम अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे जब हमने हाईवे पर एक कार को खड़ा देखा। जब हम उस कार की ओर बढ़ने लगे तभी हमने देखा कि एक बेहद डरावना इंसान जैसा दिखने वाला राक्षस अचानक एक आदमी की लाश को लेकर कार की छत पर कूद गया। वह राक्षस बड़ी बेरहमी से उस लाश को नोचने लगा। हम अपनी पेट्रोलिंग कार से थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए और स्थिति को समझने लगे, लेकिन जब तक हम कोई एक्शन ले पाते वह राक्षस वहां से भागकर जंगल की ओर चला गया। तो दोस्तों, यह थी मलेशिया के सबसे हॉन्टेड करक हाईवे की दिल दहला देने वाली कहानियों में से एक। ऐसी कहानियाँ इस हाईवे को दुनिया भर में ख़तरनाक और डरावना बनाती हैं। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमको कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। दोस्तों, एक ये किस्सा था और एक किस्सा मैं आपको और सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है भूतिया बस की सवारी। आधी रात को माया एक सुनसान बस में चढ़ती है जहाँ सब कुछ अजीब और डरावना लगता है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है माया को महसूस होता है कि यह सफ़र सामान्य नहीं है बल्कि किसी रहस्य और भयानक डर की ओर जा रहा है। इस कहानी को पढ़ने की बजाय ऑडियो में सुने। रात का समय था जब आखिरी बस स्टॉप पर आकर रुकी। यहाँ बस हर रात ठीक समय पर आती थी, मानो किसी पुरानी घड़ी की तरह। बस धूल से भरी हुई थी, मानो बहुत समय से इसकी सफाई नहीं हुई हो। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें गहरी धंसी हुई थी। वह बिना कुछ बोले सीधा आगे देख रहा था। जब दरवाज़ा खुला, माया ने बस में कदम रखा। उसे अंदर आते ही अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे कुछ सही नहीं था। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और उस सुनसान इलाके में बस वही आखिरी उसका एक सहारा था। माया ने चारों तरफ देखा, बस पूरी तरह खाली थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन यह खालीपन भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सीटें फटी हुई और पुरानी थी। बस के अंदर की रोशनी हल्की हल्की थी और परछाइयाँ दीवारों पर अजीब ढंग से हिल रही थी। माया बस की
बीच वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही बस चलने लगी उसकी घबराहट थोड़ी बढ़ने लगी। बस का इंजन ज़ोर से गड़गड़ा रहा था, लेकिन बाहर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। बस के अंदर ही हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, इतनी कि उसे शरीर में ठंड घुसने लगी। माया ने खिड़कियों से बाहर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था। ना सड़क, ना रोशनी, मानो बस किसी अंधेरे शून्य में चल रही हो। माया ने पीछे की सीटों की तरफ देखा। वहाँ कुछ लोग बैठे थे, या शायद वो लोग थे ही नहीं। जब माया ने बस में चढ़ते समय देखा था तो कोई नहीं था। अब वहाँ 5 छायादार आकृतियाँ बैठी थी। वह बिना हिले डुले बैठे थे। माया को डर लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी बस झटके से उछली और उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। माया ने ध्यान से देखा और उसकी सांसें थम गई। उन सभी यात्रियों के चेहरे नहीं थे। जहाँ चेहरे होने चाहिए थे वहाँ सिर्फ सपाट त्वचा थी। उनकी आंखें, नाक और मुंह सब गायब थे। वह सब बिना चेहरों के उसकी तरफ देख रहे थे। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपने नज़रें फेल कर ली और डरते हुए अपने आप को समझाने लगी, ये बस एक सपना है। लेकिन जब उसने फिर से देखा तो बस रुक चुकी थी। अंदर सन्नाटा था। बस के इंजन की आवाज़ बंद हो गई थी और खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा था। कोई सड़क या रोशनी नहीं दिख रही थी। माया डरते हुए बस के आगे की तरफ दौड़ी और ड्राइवर से पूछा, ये बस क्यों रुकी है? ड्राइवर की आंखें खुली थी, लेकिन वह पलकें भी नहीं झपका पा रहा था। जब माया करीब गई तो उसने देखा कि ड्राइवर का चेहरा भी बिल्कुल सपाट था, बिना आँखें और बिना मुंह का। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने बस के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। खिड़कियां भी नहीं खुल रही थी। अब वह फंस चुकी थी। अचानक बस के नीचे से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, मानो बस जिंदा हो गई हो। बस में बैठे सभी यात्री धीरे धीरे खड़े हो गए। उनके बिना चेहरों वाले सिर उसकी ओर मुंह मुड़ गए। माया डर के मारे कांपने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग चाहते क्या हो? कोई जवाब नहीं आया। बस के यात्री बिना हिले डुले खड़े रहे। तभी बस फिर से चल पड़ी और सभी यात्री अपनी जगह पर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माया ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अब वह दुनिया बदल चुकी थी। बस अब किसी अजीब सी काली जगह में चल रही थी, जहाँ ज़मीन भी अजीब से अंधेरे में डूबी थी। दूर दूर तक अजीब लंबी आकृतियाँ दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे इधर उधर घूम रही थी। तभी बस फिर से रुकी। सामने एक और बिना चेहरे वाला यात्री खड़ा था, हाथ हिला रहा था। दरवाज़ा खुला और वह यात्री बस में चढ़कर माया के बगल में आकर बैठ गया। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन माया को पता था कि अब वह घर नहीं पहुंचेगी। जैसे जैसे बस अंधेरे में आगे बढ़ रही थी, माया ने खिड़की में अपनी परछाई देखी। उसका चेहरा धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसकी आंखें, नाक, मुंह सब मिटते जा रहे थे। वह भी अब बाकी यात्रियों की तरह हो रही थी। सो होप गाइस आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ये स्टोरी मेरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको भूतिया बस की जो सवारी की ये स्टोरी है, हमारा जो किस्सा था, वो पसंद आई होगी। ऐसी और भी रियल स्टोरीज, घोस्ट स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से गाइस, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये जो सब्सक्राइब का भाई ऑप्शन है, ये बिल्कुल फ्री है, ये किसी भी तरह से पेड नहीं है। आप इसको आपके एक लाइक सब्सक्राइब दबाने से हमें बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है। मुझे अच्छा लगता है कि हमारे साथ फैमिली जुड़ रही है। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।